नमस्कार बच्चों। आज हम नेताजी के चश्मे का दूसरा भाग पढ़ेंगे जो कि अंतिम भाग है। प्रारंभ करने से पहले हम पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और 2 ओपन सिनेमा घर थे। साथ ही साथ एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करवाती भी अवश्य रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी शौचालय बनवा दिए, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के ही एक लौते ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर थी, बस एक चीज की कमी थी। नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच का चश्मा चौड़े काला फ्रेम वाला लगा हुआ था। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा वास्तविक। दूसरी बार जब हालदार साहब आते हैं तो उन्हें दिखता है कि मूर्ति पर जो चश्मा है वो बदल गया है। इस बार तार के गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। तीसरी बार उन्होंने फिर पाया कि चश्मा बदल गया है। इस बार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पान वाले से पूछ ही बैठा कि क्या बात है भाई, आपके नेताजी का जो चश्मा है हर बार बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर नहीं लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को आहत करती है, अर्थात खराब लगती है। इसलिए वह अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है तो वह मूर्ति से निकालकर उस ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब फिर पान वाले से पूछते हैं कि लेकिन ये तो बताइए कि यहाँ इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, अर्थात जो नेताजी की मूर्ति है वो तो संगमरमर की है, लेकिन ये तो वास्तविक चश्मा है। इनका वास्तविक चश्मा जो है वो कहाँ गया। तो पान वाला जो होता है वो हंसते हुए कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया। तो चलिए बच्चों, इससे आगे पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 32 से। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी। पत्थर के में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब हालदार साहब इस बात को सोचते हैं। हालदार साहब ये सोचते हैं कि ये पान वाले के लिए मज़ेदार बात है, मतलब मजाक की बात है, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित अर्थात हैरान कर देने वाली और द्रवित अर्थात पिघला देने वाली, मतलब कहीं ना कहीं अंदर दुख देने वाली बात लग रही थी कि एक मूर्तिकार नेताजी का चश्मा कैसे भूल सकता है। फिर हालदार साहब सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि उन्होंने चश्मा बनाने का प्रयास किया हो। अब पहले तो ये तय नहीं कर पाए होंगे कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला बनाए या बिना उसके। पारदर्शी का अर्थ होता है ट्रांसपेरेंट। और हो सकता है उन्होंने कोशिश भी की होगी या असफल रहे होंगे उसके अंदर, या बना तो लिया होगा और उसमें कुछ बारीकी अर्थात फिनिशिंग देने के चक्कर के अंदर वो टूट गया होगा, या अलग से बनाया होगा, वो बाद में निकल गया होगा। ये सारी बातें हालदार साहब मन ही मन सोच रहे थे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष
नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पानवाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हालदार साहब को ये सारी चीज़ें जो थी वो बड़ी अद्भुत लगी, कौतुक भरी अर्थात जिज्ञासा भरी लगी। वो चुपचाप खोए खोए पान वाले के पैसे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन फिर पीछे मुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, भाई एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारा कैप्टन चश्मे वाला है ये क्या नेताजी का साथी रह चुका है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब जब हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के लिए पूछते हैं पान वाले से, तो पान वाला फिर एक नया पान खा चुका होता है। अपनी पीक थूकता है, हालदार साहब को ध्यान से देखता है और कहता है कि अरे वो क्या जाएगा, वो कैप्टन तो पागल है, लंगड़ा है, वो क्या फौज के अंदर जाएगा। इस प्रकार से उसका मजाक बनाता है। साथ ही साथ कहता है फोटो वोटो छपवा दो बेचारे के कहीं पे, वो भी खुश हो जाएगा। हालदार साहब को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। हालदार साहब को बहुत दुख होता है कि पानवाला एक देशभक्त जो था उसका इस प्रकार से मजाक बना रहे हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक बिल्कुल बेहद दुबला पतला मरियल सा लंगड़ा आदमी जो है, सिर पर गांधी टोपी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी संदूकची अर्थात कुछ रखने का ट्रंक जो था वो लेकर आ रहा है। वो सोचते हैं कि अरे इसके पास तो खुद की दुकान भी नहीं है। हालदार साहब फिर पूछना चाहते थे पान वाले से कि इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, क्या ये इसका वास्तविक नाम है या लोग ऐसे ही बुलाते हैं? लेकिन पान वाला जो था बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर ये कह चुका था कि अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। लेखक बताते हैं कि हालदार साहब जो थे, उनका ड्राइवर जो था वो भी बहुत बेचैन हो रहा था, जाने के लिए जल्दी मचा रहा था। साथ ही साथ उन्हें भी काम था, इसलिए जीप में बैठ के वे चले जाते हैं। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा तो ज़रूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए
लेखक कहते हैं कि 2 साल तक हालदार साहब इसी प्रकार से उस कस्बे से गुजरते रहे और हर बार जब भी वो आते उन्हें नेताजी की मूर्ति पे दूसरा ही चश्मा नजर आता, अलग अलग प्रकार का चश्मा नजर आता। गोगो चश्मे का अर्थ है बड़े आकार का चश्मा, लेकिन चश्मा अवश्य होता जिससे हालदार साहब में जिज्ञासा और प्रसन्नता बनी रहती। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ रवाना हो गए। लेखक बताते हैं कि एक बार इसी तरीके से वो कस्बे से गुजरते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा दिखाई नहीं देता। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, और पान वाले की नहीं बल्कि बहुत सारी जो दुकानें थी, अधिकतर दुकानें उस चौराहे की बंद थी। दोबारा जब हालदार साहब आते हैं तो उस दिन भी उन्हें मूर्ति पर कोई चश्मा दिखाई नहीं देता। वे पान वाले के वहाँ पान खाते हैं और धीरे से उससे प्रश्न करते हैं, क्या बात है भाई, आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो जाता है, अपने मुंह से पान थूकता है और अपनी धोती से अपने आंखों को पोंछते हुए कहता है कि साहब, कैप्टन मर गया। अर्थात वो बहुत दुखी था, उसे भी कहीं ना कहीं इस बात का दुख था। हालदार साहब इससे ज़्यादा पान वाले से कुछ भी पूछ नहीं पाते। कुछ पल वहाँ चुपचाप खड़े रहते हैं और पान वाले के पैसे देकर चुपचाप अपनी जीप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। बार बार सोचता, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन बनाना भूल गया, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान भी आगे कहीं खा लेंगे। लेखक बताते हैं कि हालदार साहब इस बात को लेकर सोचते हैं कि उस समाज का, उस जाति का क्या होगा जो कि हमारे देशभक्तों के ऊपर या जो देश के लिए काम कर रहे हैं उन शहीदों के ऊपर इस प्रकार से हंसते हैं, साथ ही साथ उनका मजाक बनाते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हालदार साहब इस बार जब उन्हें कस्बे से गुजरना पड़ा तो उन्होंने अपने ड्राइवर को पहले से ही ये बात समझा दी थी कि आज उन्हें चौराहे पे नहीं रुकना है, क्योंकि उन्हें पता था कि आज जब वो जाएंगे तो कस्बे की जो हृदय स्थली है, अर्थात जो मुख्य केंद्र है चौराहा, वहाँ पे उन्हें नेताजी की मूर्ति मिलेगी। मूर्ति तो होगी लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उन्होंने अपने
ड्राइवर को जीप रोकने के लिए मना कर दिया और कहा कि पान भी कहीं और ही खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। लेखक कहते हैं कि क्योंकि हालदार साहब की आदत थी कि चौराहे पर आते ही वो मूर्ति की तरफ देखते थे, तो आदतन उनकी आंखें जो हैं वो मूर्ति की तरफ चली जाती है और जैसे ही वो मूर्ति की तरफ देखते हैं उनके मुंह से अनायास एक चीख निकल पड़ती है। अपने ड्राइवर को जीप रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि जीप जो थी बहुत तेज़ी चल रही थी, अर्थात गति बहुत ज़्यादा थी। तो ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे और जब ब्रेक ज़ोर से मारे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हुई। तो आसपास जितने भी लोग थे सब उसे देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब जीप से कूद पड़ते हैं, अर्थात नीचे उतर जाते हैं और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ जाते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। मूर्ति के ऊपर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे एक प्रकार की घास होती है, तो उसका चश्मा बना हुआ था, जैसे कि बच्चा बनाया करते हैं। हालदार साहब उस चश्मे को देखकर भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, क्योंकि सरकंडे का जो चश्मा था वो ये उम्मीद जगा रहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना अभी जीवित है। इस देश के निर्माण में और लोग अपने अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं। बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्त कैप्टन तो मर चुके थे, लेकिन अब कस्बे के अंदर और ऐसे कैप्टन तैयार हो रहे थे। तो इसी वजह से हालदार साहब जो हैं उनकी आंखें भर आती हैं, वो भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ आपका नेताजी का चश्मा।